दोस्तों नमस्कार। आज बड़े दुख और चिंता की स्थिति में हम आपसे मुखातिब हैं। पूरा देश कोरोना महामारी की अब तक की सबसे भयंकर लहर की चपेट में है। हर रोज़ 2 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 1000 को पार कर गया है। यानी देश में हर रोज़ 1000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हो रही है। इस स्थिति की लंबी चौड़ी भूमिका बनाए बिना हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि वर्ल्ड फार्मेसी होने का दम भरने वाले देश में आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी कि उसके लोगों को कोरोना के इलाज में महत्वपूर्ण माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। देश के किसी भी राज्य का नाम ले लीजिए, वहाँ के मरीजों को अस्पतालों में यह इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल रहा है। जिस देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की क्षमता हर महीने 40 लाख इंजेक्शन बनाने की क्षमता है, उस देश के मरीजों को आखिरकार ये इंजेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि या तो बाज़ार में ये इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और यदि कहीं उपलब्ध है तो इसके लिए मुँह मांगे दाम मांगे जा रहे हैं, यानी बड़े पैमाने पर इसकी कालाबाजारी हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई। यदि हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो यह स्पष्ट है कि लोगों ने, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और सरकार सभी ने कोरोना की दूसरी लहर को गंभीरता से समय पर नहीं लिया और ना ही समय पर उचित कदम उठाए। उसी का परिणाम है कि आज देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी की मार तेज़ी से पड़ रही थी, उस समय जून के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया। लेकिन सितंबर के बाद जब अचानक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी तो दिसंबर, यहाँ तक कि नवंबर और जनवरी फरवरी में इस इंजेक्शन का उत्पादन काफ़ी कम कर दिया गया और रिपोर्टों में यहाँ तक कहा गया है कि कंपनियों के पास यह इंजेक्शन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण एक्सपायरी डेट के चलते बड़ी संख्या में नष्ट किया गया और देश में इसकी मांग नहीं होने के कारण इसे दूसरे देशों को बड़ी संख्या में निर्यात किया गया। जब हमें यह पता था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो इसके उत्पादन को लेकर एक व्यापक तथा दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई जा सकती थी कि किस समय हमें इस इंजेक्शन का कितना उत्पादन करना है और इसे किस तरह से स्टोर करना है। यदि समय रहते यह नीति बना ली जाती तो आज देश को इस तरह के परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए समय पर कदम नहीं उठाए गए। 20 मार्च को देश में कोरोना संक्रमण के बहुत कम यानी 17,000 के करीब प्रतिदिन मामले सामने आ रहे थे और मौत का आंकड़ा भी 188 था। लेकिन इसके केवल 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को यह आंकड़ा, कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जहां 72,000 प्रतिदिन पर पहुंच गया, वहीं मौत की संख्या भी 450 के अंक को पार कर गई। क्या उस समय सरकार को और स्वास्थ्य क्षेत्र को या ये इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को चेतना नहीं चाहिए था? सरकार चेती तो 1 सप्ताह बाद यानी 11 अप्रैल को,
और उसने इस इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगाने की घोषणा की। लेकिन तब तक देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या हर रोज़ 1.5 लाख को पार कर चुकी थी और मरने वालों का आंकड़ा भी करीब 800 के आसपास पहुंच गया था। इसके बाद से देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और किसी भी राज्य में मरीजों के लिए यह इंजेक्शन बड़े बड़े अस्पतालों में भी उपलब्ध नहीं है। और आज कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। मरने वालों की संख्या भी हर रोज़ 1000 को पार कर चुकी है। ऐसे में हर अस्पताल में इस इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे कि बड़ी संख्या में रोगियों को बचाया जा सके। सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम तो उठाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और 11 अप्रैल को सरकार ने सभी कंपनियों से इंजेक्शन उत्पादन की क्षमता को 39 लाख प्रति महीने से बढ़ाकर 78 लाख प्रति महीने करने को कहा है। साथ ही निर्यात पर भी पाबंदी तो लगाई है, लेकिन आशंका फिर से वही है कि अगले 20 या 25 दिन में कोरोना महामारी की यह लहर जब कुछ कम होगी तो हमारे पास देश में इन इंजेक्शनों का बड़ी संख्या में भंडार इकट्ठा होगा और उस समय शायद इनकी इतनी ज़रूरत ना पड़े और कुछ दिन बाद एक्सपायर होने के चलते क्या पता फिर से इन इंजेक्शनों को नष्ट किया जाए या निर्यात किया जाए। तो सवाल यह उठता है कि जिस समय हमें इंजेक्शनों की ज़रूरत है उस समय ये इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है और जिस समय इनकी ज़रूरत नहीं होगी उस समय हमारे पास इनकी भरमार होगी। तो इसका कारण यह है कि हमारे पास इन इंजेक्शनों या दवाई को लेकर कोई दीर्घकालिक या संतुलित नीति नहीं है, जिसके कारण हमें जब ज़रूरत होती है तो ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए और एक समुचित नीति बनानी चाहिए, जिससे इनका संतुलित ढंग से उत्पादन किया जाए और जिस समय इनकी ज़रूरत हो उस समय देश में ये उपलब्ध हों।